वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा ब्रह्मवर्बन्धं परब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महो प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान् नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। राम 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 अब का स्नान नारायण 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 नारायण। भगवद
गीता माया इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ एतद्विद। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम, इदंता से जो कहा जाए ये शरीर ही क्षेत्र है। इदंता का अर्थ हुआ यह और मैं दो वन यह, तो यह कहा जाता है वो क्षेत्र है। इसको जानने वाला है, जो यह कहने वाला है वो है क्षेत्रज्ञ। तो उससे सिद्ध होता है कि यह जो होता है वो मैं नहीं होता, और मैं होता वो यह नहीं होता। इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्र यह है। जैसे हम शरीर को कहते हैं तो ये हाथ है, ये हमारा मस्तक है, हमारी ये धड़ है, ये हमारे पैर है, ऐसे हमारे कहते हैं और ये है ऐसा कहते हैं। ऐसे हमारे प्राण है, हमारी इंद्रियां हैं, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, जो भी हमारा कहते हैं। तो ये इदम से इदंता से कहा जाता है ये है, तो ये मैं नहीं होता। अब इनको अलग अलग अवयवों कहते ऐसा कहा जाए। इसमें अगर चीज को देखा जाए तो ये क्या है कि चमड़ी है, खून है, मांस है, हड्डियां है, ये को किसी भीतर देगा तो मल है, मूत्र है, आंतें हैं, ये को। और मैं सब चीजों को ऐसे कहा ये और सब मिलकर मैं कैसे हो गया? बात सोचना। जैसे एक एक दाना तो वो सब का सब कुमार का, और सब मिलकर के शेर पर हो जाएगा हूँ। एक एक दाना तो गुमार का और सब मिलकर के हो जाए। उस एक एक चीज है वही मूला मिला हुआ है। तो शरीर में एक एक चीज कही जाए तो बिल्कुल छोटे छोटे ये अंगुली है कि हथेली है, अंगूठा है, पूंछा है, कौन है, बहु है। अब इसमें एक एक चीज इधम से ये कहते हैं, और सबको मिलकर कहते मैं ये। इस बात की समझने की बड़ी भारी आवश्यकता है। ये बात समझे ठीक तरह अकल आनी चाहिए कि ये वास्तव में ये कहलाने वाला है। दूसरी बात, जीवात्मा तो पहले से आया है और शरीर माँ के पेट में बना है, ये बना है, ये आया है, आने वाला बनने वाला दो। और यहाँ से बात जाएगा तो जाने में ये तो चला जाएगा और शरीर यहाँ रहेगा। तो जैसे मकान में से हम निकल जाते हैं तो मकान हमारे से अलग हुआ और हम मकान से अलग हुए। जब हम निकलकर चले जाते हैं उस समय हम मकान से अलग हैं, तो जिस समय हम मकान में बैठे उस समय मकान हम हैं क्या? उस समय भी हम मकान नहीं। अगर हम मकान होते तो मकान से हम निकल अलग कैसे होते? और अलग हो जाते हैं तो एक कहाँ से? एक नहीं। ऐसे शरीर से अलग होता है तो एक शरीर नहीं होता। अगर शरीर होता तो अलग कैसे होता? और शरीर के साथ इसकी एकता होती तो चाहे तो ये जब मरता तो इसके साथ ही शरीर चला जाता, नहीं तो शरीर के रहने पर ये भी रहता। तो शरीर तो रहता है, ये नहीं रहता है। शरीर पड़ा रहता है, ये चला जाता है।
तो शरीर से ये अलग है, ये बात सिद्ध होगी। ये बात केवल याद करने की नहीं, अनुभव में आनी चाहिए। शरीर में नहीं, शरीर मेरा स्वरूप नहीं। शरीर तो बाल्यावस्था से आज दिन तक देखा जाए तो बदल गया, परंतु मैं बदल गया क्या? मैं जो हूँ क्या? बालक अवस्था में दूसरा था, अब मैं दूसरा हूँ, ऐसा है क्या? ये दूसरा नहीं है, ये तो वही है जो बाल्यावस्था में था, वही मैं हूँ। शरीर था वो तो बदल गया और मैं नहीं बदला हूँ। तो नहीं बदलने वाला ही दो चीज है। तो शरीर मैं नहीं, ये बात इसकी ख्याल में आ जानी चाहिए। तो शरीर मैं नहीं हूँ। इदं शरीरम कौनते है, और इदं शरीरम कौनते कहकर तो मनुष्य शरीर लिया, परंतु वर्णन किया है तो महाभूता अहंकारो बुद्धि इंद्रियाणि दशैक पंचेंद्रिय गोचरा, प्रकृति का कार्य मात्र है, उसका वर्णन कर दिया। महाभूता ने 5, अहंकारो बुद्धि 7 और अव्यक्त 8, इंद्रियाणि 10, 18, एक मन 19 और पंचेंद्रिय गोचरा 5, 24। ये 24 तत्व है, इसका नाम हुआ क्षेत्र। तो प्रकृति और प्रकृति का कार्य मात्र क्षेत्र हुआ, और ये इदंता से कहलाता है। और इसको योग दर्शन में भोगाप वर्गार्थम दृश्यम, योग दर्शन में इसको दृश्य कहा है। दृष्टुम योग्यम दृश्यम होता है, दृष्टुम योग्य जो देखने के भीतर आवे, देखने के लायक हो, देखने में आ जाए, देखने में शक्य हो, जो देखा जा सके, देखा जाए, वो दृश्य होता है। तो ये दृश्य का है भोगा वर्गार्थम, भोग के लिए, अवर्ग के लिए। तो भोग के लिए तो ये संबंध देकर भोग देता है दृश्य, और अवर्ग क्या, ये अलग हो जाता तो मुक्ति दे देता है। अलग होने में मुक्ति हो जाती है। इसके साथ एकता मानना ना बंधन है। जो हमारी चीज नहीं है उसको हमने अपने मान लिया अथवा अपने को ही मान लिया, तो बंधन हुआ। बंधन क्या हुआ कि शरीर को अपना मानना अथवा अपने को शरीर मानना। शरीर को अपना मानना और अपने को शरीर मानना, अरे समझ में आई क्या बात? दो बात क्या हो? तो शरीर को अपना मानने में हुई शरीर में ममता, और अपने को शरीर मानने में हुई अहंता, मैंपन। शरीर को ही अपना मान लिया तो मैं हूँ ये, और शरीर को अपना मान लिया तो शरीर मेरा है। तो ये मैं और मेरा है, इसका त्याग करना। इस बार संतों ने कहा भी मैं मेरी का त्याग और किया जाए तो मैं मेरी का त्याग करो। ऊपर का त्याग क्या है? मैं मेरापन है, ये भीतर माना हुआ, इसका त्याग होना चाहिए। इस बात से गीता ने ही कहा कि निर्ममो निरहंकार से शांति मति, निर्मम और निर्मम और निरहंकार होता है, शांति मिलती और मुक्त हो जाएगा। शांति में स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति उसको ब्राह्मी स्थिति कहा। अब मैं मेरे स्थिति नहीं हो रहा है। निर्ममो निरहंकार से शांति मति, अब ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये मैं मेरी स्थिति नहीं रही। क्या स्थिति? ब्राह्मणी ब्रह्म संबंधी स्थिति, ब्रह्म है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति का। तो यहाँ कवियों के विषय में जो सतप्रज्ञ के लक्षण कहे, तो वहां भी ब्राह्मण स्थिति मैं और मेरा निर्मम निरहंकार नहीं। ऐसे भक्ति मार्ग में भी देखा जाए तो निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षण, वहां भी निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षण। मारा मेरा और मैं ये नहीं रहेगा भक्ति मार्ग में।
ऐसे ज्ञान मार्ग में 18 दे तो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुख से निर्मम है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम निर्मम शांत हो गए। तो मैं और मेरा त्याग तो कर्मयोगी को करना पड़ेगा, भक्ति योगी भी करना पड़ेगा, ज्ञान योगी करना पड़ेगा। इसके साथ मैं और मेरापन है नहीं, ये पकड़ा हुआ मैं और पकड़ा हुआ मेरापन है। शरीर को खुद मान लेना, अपने को ही शरीर मान लेना और शरीर को अपना मानना, ये गलती है। तो गलती होते हुए भी हम तो ऐसा व्यवहार तो करते हैं, व्यवहार तो होता है। तो व्यवहार तो होता है तो जैसे अपनी चीजों के लिए करते हैं, जिस कमरे में रहती है कमरा हमारा है, ये हम कहते हैं। तो कमरा हमारा है व्यवहार के लिए। अपने ठोर बैठती है, ठोर हमारी है साहब, ये गाड़ी हमारी है, तो ये ठोर हमारी है तो बैठने के लिए है, कब्जा करने के लिए नहीं है। स्टेशन पर उतरते हैं तो कहते ये डब्बा हमारा डब्बा ही है, हमारा डब्बा है तो अपना थोड़ा ही बैठने के लिए हमारा है। उतर जाएंगे तो समाचार ही नहीं पूछेंगे वो डब्बा कहाँ है, कैसा है, कहाँ है, पूछते ही नहीं, हमारा है ही नहीं। इसी रीति से शरीर हमारा है ये हम कहते हैं तो केवल व्यवहार के लिए कहते हैं। नाम है शरीर हमारा कहते हैं, व्यवहार करते हैं, नहीं व्यवहार कैसे करें। आप इसी गाड़ी में हाँ सर नहीं हो, आप इसी गाड़ी में आपका डब्बा कौन सा, हमारा डब्बा हो, तो हमारा डब्बा ना हमारा है ना आपका है ही नहीं। तो व्यवहार में तो करना होता है। ऐसे ही शरीर हमारा है, आपका धन है, ये हमारा घर है, ये आपका घर है, ये हमारा गांव है, ये आपका गांव है। ये तो व्यवहार के लिए करते हैं, पर उसको अपना ही मान लेना, ये तो पहले हमारा था नहीं और फिर भी हमारा रहेगा नहीं, इसको कब्जा कर लेना, ये तो ईमानदारी नहीं है। व्यवहार के लिए अपना मान कर व्यवहार करो, कोई हर्ज नहीं। ऐसे सही में भी कह दिया मैं हूँ, कह दिया तो भी व्यवहार के लिए है। ये नाम मेरा है, 10 दिन के बाद नाम रखा गया, वो नाम भी मेरा। पेट में नाम नहीं था, जन्म में भी नाम नहीं था, पीछे रखा गया और वो नाम मेरा। तो मेरा नाम लेकर के व्यवहार करने के लिए मेरा है, नाम मेरा कैसे हो गया। पहले ही मेरा नाम नहीं था, अगर ही मेरा नाम नहीं रहेगा तो ये अलग है, ये अलग ठीक अनुभव हो जाए, इसका नाम मुक्ति है। बंधन क्या है कि जो इनको अपना मान लिया, अपने को मान लिया, बंधन हुआ। मुक्ति किसने होती है, मुक्ति ना छूटना तो छूटना किसने होगा कि जो वास्तव में हमारा स्वरूप नहीं है उसी से तो मुक्ति होगी। स्वरूप से मुक्ति होती है क्या। अग्नि है, वो दाह शक्ति और प्रकाश शक्ति से अलग होकर मुक्ति करती है क्या, तो अलग कैसे करे। सूर्य भी अपने से प्रकाश शक्ति को अलग करके मुक्त होता है। तो मुक्त किससे, बादलों के आ गया तो बादलों से मुक्त हो गया, सब बादलों से मुक्त हो गया। तो बादल उसे साथ नहीं, ऐसे मुक्ति नाम उसी का है कि जो हमारी वस्तु नहीं है उसे हम छूट जाए, उसका नाम मुक्ति हो। और हमारा है उसके साथ हम प्रेम कर ले, इसका नाम भक्ति हो गया। भगवान हमारे, हम भगवान के मनोवांश हो, जीव लोग जीव भगवान का अंश है। तो जो जिसका है उसमें प्रेम हो जाए, इसका नाम भक्ति हुआ। और जिसका अपने आप नहीं है उससे मुक्ति हो गई। तो शरीर है वो मैं नहीं, वो मेरा नहीं, उस बात को खूब पहले मान तो ले, दिखना चाहे बंद न हो, मैं और मेरा दिख भी जाए तो कोई बात मर जाएगा। और तो सिद्धांत से मान तो ले ये बात तो असत्य है, असत्य है। अपने को शरीर माना बात असत्य है, अगर असत्य तो बताओ तो नहीं हो सकती होती, बात ठीक नहीं है। और मेरा ये भी नहीं, अगर मेरा हो
इसको बूढ़ा न होने दो, कमजोर मत होने दो, इसको सदाई रख लो, मनाव जैसा बना लो, पुष्प बना लो, कृष्ण बना लो, बना लो, नहीं रख लो, तेरा चाहे रख लो। तो फिर हमारा हो तो हमारा कब्जा होने से, अधिकार होना चाहिए दूसरे पर, हमारा आधिपत्य होना चाहिए, वो नहीं हमारा। ये और मैं जो है को संबंध तो गहरा बना रहे जो मकान को गाड़ी वाला को तो समझ लिया तो ठीक है, गाड़ी आपकी कोई बात नहीं, अपनी शरीर के साथ में ये और मैं ये दोनों के साथ में क्या तो संबंध है, संबंध। अच्छा, अब इस पर विचार करो कि ये जो गणेशता छूटते नहीं, तो छूटते नहीं, हम छोड़ते नहीं, ये विचार करो। हम छोड़ना चाहते हैं, खूब पक्के ऐसे चाहते हैं छूट जाए, फिर नहीं छूटता, तब तो कहते छूटता नहीं, तब तो छूटता नहीं गए, छोड़ना चाहते ही नहीं है चाहते ही नहीं। बस बात तो यही है, कोई मन में आ गए मेरे को छूटे को नहीं, छूटे जब इन्हें दुख को नहीं गए, शरीर को प्राण वायु निकल जाए, अटन परमात्मा अलग हो जाए और वो पार से प्रेर कोई दुख को नहीं गए, बहन भी को नहीं, पर इनके साथ में रहते जो विचार करे है वो करे, अगर लाग जाए तो थोड़े वो यहाँ दर्द हो गए, दर्द होना और चीज है, दर्द होना अनुभव तो है महाराज, अनुभव होना और चीज, अनुभव होना ये चीज बहुत विषय दूजा है, अभी ज्यादा नहीं छेड़ रहा है, फिर आप बताएंगे। ये विषय दूजा है, मैं और मेरा ये विषय दूजा है, और दर्द होना, ज्ञान होना, दर्द होना, दुख होना, ये विषय दूजा है। दुख होना एक और है, दर्द होना एक और है, और मैं और मेरा ये और है, तीन है चीज अलग अलग। तो मैं मेरा छूटता नहीं, इसमें खास कारण क्या है? खास कारण है इससे हम सुख लेते हैं। सुख मिलना और चीजें लेना और चीजें, ये दो बात। सुख मिले हम ले न दे, हमारे को पुष्पों की माला पहनाई और हमने ले ली और हमने नहीं ली, हमारा मान किया, हमारे को बड़ा आसन किया, हमने नहीं लिया, हमने हमारा मान किया, हमने मान स्वीकार नहीं किया, हमारी महिमा करी और महिमा से हम राजी नहीं हुए, महिमा नहीं ली। हमारा जो आगे तक पूछड़ी हो जन बात सरल हो जाकर राजी नहीं हुआ, माला पहनाई सुगंध आकर के राजी नहीं हुआ या नहीं करी, तो आधी बात होनी। आधी बात नहीं है, परंतु अपना विचार अपने नहीं लेनी है। अब आधी बात कब होगी उस बात का उपाय बताओ। ये आधी बात हो जाएगी, ये आधी कब होगी कि हमें सुख लेना है ही नहीं, एक बात, और दूसरी बात इसकी बड़ी वो लाभदायक ज्यादा है कि दूसरे को सुख देना है। जैसे हमारे को सुख लेना है ऐसे दूसरे को सुख देना ही है। अमानी मान दो मान्य है ना, सभी मान प्रद आप अमानी, तो सबने मान देना, सबको सुख देना, सुख देने की वृत्ति हो जाएगी तो लेने की वृत्ति मिल जाएगी, ये यहाँ वृत्ति है। और सुख भी देना है दो को, ज्यादा नहीं बता देना, एक को देना बड़ी सर्वभूति देता सर्वे भवन्तु सुखिनः, बहुत बढ़िया बात है, पर तो कम से कम दो को शुरू करो आप, दो को शुरू करो, दो को शुरू, जिससे हमने सुख लिया है, जो हमारे पूज्य है, आचार्य है, माँ बाप है, हमारे जो पालन पोषण करने वाले हैं, हमारे हित करने वाले हैं, उनको सुख कैसे एक दोनों जाइए, क्योंकि उनसे हमने सुख लिया है तो वो कर्जा है, उनको सुख दिए मैंने कर्ज उतर, कर्जदार आदमी मुक्त नहीं होता। एक दोनों को सुख कैसे पहुंचे, हरदम चिंतन ही हो जाकर सुख कैसे पहुंचे, सुख कैसे हो, और हर एक से, शरीर से, वाणी से, मन से, धन से, विद्या बुद्धि से सुख पहुंचा।
और एक जो गरीब है, अभावग्रस्त है, दुखी है, उनको तो सुख पहुंचावे कि उनके कारण से ही तो हम धनी होते हैं। ये तो पता कौन लगेगा वो गरीब है पता नहीं लगा जरूर करूँ, वो तो स्वरूप तरह आता था, बात पता नहीं। और मैं कहता ही मैं तो एक बड़ी सोची बात की, जिनका पता लग जाए, तो पता लग जाए तो जिनको आप अपने से छोटा मानते, छोटा पता लग जाए, साफ साफ पता ही लग जाए, नहीं है। मैं तो एक और बात कहता हूँ, उनका भी हमारे पर कर्जा है, जैसे बड़ों का कर्जा है ऐसे उनका भी कर्जा है, तो कर्जे का पता लगेगा। और पता नहीं लगे तो बिल्कुल आपको बीमारी थी। कर्जा कैसे लगेगा? मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं पढ़ा लिखा तो अपनों के सामने हूँ, मेरे से 4-8 गुना पढ़ा हुआ वो बड़ा पढ़ा, तो उस हिसाब में मैं अपने विद्वान मानूंगा क्या? तो अपने में विद्वत्ता किसने दी है? अपढ़ आदमी ने दी है। ऐसे धनवत्ता किसने दी है? निर्धनों ने दी है। हमारे को बल किसने दिया है? निर्बलों ने दिया है। हमारी सुंदरता किसने दी? असुंदरों ने दिया है। हमारी योग्यता किसने दी? अयोग्यों ने दिया है। उन अयोग्यों को देखकर हम योग्यता का अनुभव करते हैं, तो योग्यता उनने दी तो उनकी सेवा करना कर्तव्य नहीं है क्या? वो भी है। और अविद्वान में विद्युत्ता आई है, तो अभिमान विद्युत्ता रहा है, जो कुछ फूंक भरे है उसको लेते हैं, वो तो उनको कमजोर समझ लेते हैं, तो उनकी सेवा करना कर्तव्य है कि नहीं? तो इन दो को सुख कैसे मिले? एक हो मिले, फिर वो स्वरूप एकता हो जाए, तब वो काम बना तो पूरा। तब तो ये दो को तो सुख पहुंचाना ही है। आज से विचार करो, क्यों पहुंचाना है? कि सुख के बंधन से हमें छूटना है, मुक्त होना है। महाराज सुखी नहीं होना चाहिए। मनुष्य साधन करते हैं और साधन करना चाहते भी हैं, तो इसके मूल की तरफ ध्यान कम देते हैं। अगर वो ध्यान दिया जाए और विशेषता से उस पर दृढ़ रहा जाए, तो बहुत सुगमता से आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। मेरी तो ये धारणा है कि तत्व साक्षात को वो बहुत जल्दी हो सकता है। उस तत्व साक्षात्कार में कोई भी पराधीन नहीं है, सबके सब स्वाधीन है, क्योंकि वो तत्व सबका अपना आप है। और कहीं से लाना हो, बनाना हो, तो उसके लिए देरी लगे, परिश्रम पड़े और पराधीनता हो, इसमें कोई पराधीनता नहीं है। उसी प्राप्ति में खास मूल कारण क्या है कि अपना लक्ष्य हमें उम्र भर में क्या करना है, इस बात की तरफ ख्याल करें, उस तत्व की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने मूल भाव को छोड़ता नहीं। जैसे गृहस्थ है तो हम तो गृहस्थ हैं, गृहस्थ का काम करेंगे ही, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो वो भी कर लेंगे। साधु हो गए तो साधु ये स्थान है अपना, इसका हम काम करेंगे, परमात्मा प्राप्ति तो वो भी कर लेंगे। अपने अपने धंधे में लगे हैं, काम करना है और पारमार्थिक उन्नति भी हो जाएगी। ऐसे उसकी उन्नति वास्तविक नहीं होती। किया हुआ साधन निरर्थक नहीं जाता। जैसा किया गया साधन है उसका फल जरूर होगा, निरर्थक नहीं जाएगा। राम इतना भी जिसने उच्चारण किया है वो भी उसका फल देगा और लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र। परंतु तत्काल और वर्तमान में सिद्धि चाहते हैं तो वो सिद्धि नहीं होगी। उस सिद्धि के लिए केवल हमें तो पारमार्थिक उन्नति ही करना है। दुनिया के चाहे काम बिगड़ जाए, चाहे सुधर जाए, कुछ भी हो जाए, आदर हो जाए, निरादर हो जाए, प्रशंसा हो जाए, निंदा हो जाए, स्वास्थ्य ठीक रहे चाहे स्वास्थ्य बिगड़ जाए, जीते रहे चाहे मर जाए, बहुत धन आ जाए चाहे सब का सब लुट जाए, हमें तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना है।
ऐसा पक्का विचार चाहिए। ऐसे पक्के विचार से कोई धन चला जाएगा, अपमान हो जाएगा, निंदा हो जाएगी, शरीर बीमार हो जाएगा, मर जाएगी, ऐसी बात नहीं। वो तो जितना होता उतना ही होगा। जैसा धन आना है तो आ जाएगा, जाना है चला जाएगा। घर वाले कोई मरना है तो मर जाएंगे, जन्मने वाले जन्म जाएंगे। आदर मान सत्कार होना है जितना हो जाएगा, नहीं होना नहीं होगा। मानो सांसारिक हानि और लाभ तो जैसे प्रवाह में होगा वैसे हो ही जाएंगे। आपका विचार केवल पारमार्थिक उन्नति हो जाएगी तो वास्तव में तत्व की प्राप्ति हो जाएगी जरूर। और वो दृढ़ विचार नहीं होगा और संसार करोगे तो संसार में भी कुछ परिवर्तन कर नहीं सकोगे। ये बात एक पक्की है कि हम लखपति बन जाए, लोग करोड़पति बन जाएं, ये हाथ की बात नहीं। इतने दिन जी जाए, इतना हमारा आदर हो जाए, इतनी प्रशंसा हो जाए, ऐसे निर्भय हो जाएंगे, हम जीते रह जाएंगे, ये हाथ की बात नहीं। तो संसार की तो हाथ की बात नहीं है, जिसमें तो लगे हैं बड़े जोर से। और पारमार्थिक बिल्कुल हाथ की बात है, उसमें पराधीनता है नहीं, उसकी उपेक्षा कर रखी है। तो मूल में अपना उद्देश्य है वो बनाना चाहिए थी। वास्तव में उद्देश्य बनाना नहीं है, उद्देश्य भगवान ने पहले बनाया है। इसे मनुष्य शरीर दिया, क्योंकि यही तर्क और फल विषय ने भाई, इस शरीर का फल सांसारिक पदार्थों का संग्रह और भोग नहीं है, पारमार्थिक उन्नति है। उसी के लिए ये मानव शरीर दिया। अब मानव शरीर प्राप्त करके भी पारमार्थिक उन्नति नहीं करता तो क्या करता है? मनुष्य बिल्कुल विफल है। ये जो बात आती है अरे करुणा नर देहि देत ईश बिन हेतु सनेहि, भगवान कृपा करके और मानव शरीर देते हैं। तो कृपा करके मानव शरीर देते हैं, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि सब के सब मेरे को प्राप्त हो जाए, अपना कल्याण कर ले, उद्धार कर ले। ऐसा अगर विचार न हो तो करुणा कर क्या मतलब है भाई? मनुष्य शरीर दिया, जैसे पशु पक्षी दिया, उसमें भोग हो जाता है, इसमें भोग हो जाता है, फिर करुणा की क्या बात है? कृपा जो भगवान करते हैं तो कृपा का तात्पर्य क्या? तो भगवान का ये उद्देश्य है कि ये उद्धार कर ले, अपना कल्याण कर ले। अब मानव शरीर में आकर के जो कल्याण नहीं करते हैं तो अपना तो नुकसान करते ही हैं, दुनिया का भी बड़ा नुकसान करते हैं और भगवान के साथ विश्वासघात करते हैं। भगवान ने विश्वास किया इन जीवों को मनुष्य शरीर दिया जाए तो ये अपने उद्धार कर लेंगे, तो ऐसा दिया विश्वास पर उसके अनुसार करते नहीं, तो भगवान के साथ ही विश्वासघात कर रहे हैं। कितना बड़ा भारी अनर्थ कर रहे हैं। तो उद्देश्य पहले बना है, पीछे मानव शरीर मिला है। अब जो हम कहते हैं कि एक उद्देश्य बना लेना चाहिए, बना लेना चाहिए, स्मरण करना चाहिए कि मनुष्य शरीर क्यों मिला, हम किस लिए आए हैं यहाँ, इस तरफ ख्याल करना चाहिए। अब ध्यान देने की बात है कि जैसे हमारे यहाँ आए, इस धाम में आए तो विचार भी सत्संग करेंगे, और सत्संग के वक्त पर भी हाजिर नहीं हो सकते। मेरे बड़ा आश्चर्य आता है, मामूली नहीं होता, विचार आ रहा मन में, ये क्या करेंगे? इसमें भी चले तो हमारी चले, ये ऐसा कर दे, स्वामी जी नीचे आ जाए, सब स्त्रियों को सुनावे, सबको कर दे, ये तो स्वामी जी जैसा कर दे, पर हम उनके अनुकूल नहीं चल सकेंगे, उसको प्रभाव प्राप्ति नहीं होगी, कभी नहीं होगी। जो नियम में अपना काम नहीं कर सकते, भक्त पर हाजिर नहीं हो सकते, क्या करेंगे? नहीं कर सकते। इसका एक उद्देश्य, एक ही लक्ष्य है, वो लेट कैसे होगा? और वो लेट होगा तो क्या करेगा वो? ये उसकी परमात्मा तत्व की प्राप्ति की इच्छा है, बिल्कुल गलत बात है। रेलगाड़ी पर जाना होता है, जो टाइम पर छूटती है, उससे भी पहले वहां हाजिर होते हैं, तो उतना भी आदर नहीं। 2-4 स्टेशन जाना है
उसका जितना आदर है उतना ही आदर नहीं है, तो कैसे तत्व की प्राप्ति करेगा? नहीं कर सकते। लक्ष्य होना चाहिए तो लाभ हमें लेना है, नहीं तो यहाँ क्यों आए हैं तो उसका लाभ लेना चाहिए। वही नहीं ले सकते तो जन्म क्यों लिया, इसका लाभ कैसे लेंगे? श्रेष्ठ कर्मणि अभिरता संसिद्धि लभते नरः। श्रेष्ठ कर्मणि अभिरत हो, अभिरत का मतलब है प्रीति पूर्वक, आसक्ति पूर्वक नहीं। गीता माया है हिदाई नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, कर्मों में आसक्ति नहीं करता है तब योगारूढ़ होता है। और यहाँ कहते श्रेष्ठ कर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नरः, अपने अपने कर्म में अभिसमन्ता रत है वो संसिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो अभिरति और अनुसक्ति दो चीज है। एक बात आ रही श्रेष्ठ कर्मेणि अभिरता संसिद्धि लभते नरः, और दायी नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ दोच्यते। तो कर्म में आसक्ति नहीं होती है तब योगारूढ़ होता है। तो कर्म में आसक्ति क्या है, अनुवृत्ति क्या है कि जैसे संसार का काम करते हैं तो खेती का काम करते तो जल्दी उठकर करेंगे एकदम, खेती का काम करना है तो तत्परता से करेंगे, तो आसक्ति है। परंतु जहाँ आध्यात्मिक उन्नति करना है वहां पर अपनी है जो अभिरति है यहाँ, क्योंकि वो धन तो मिलता नहीं और कोई मान मिलता नहीं, कोई बार स्वार्थ की सिद्धि होती नहीं, उसमें जो तत्परता से लगन उसका नाम अभिरति है, उसका नाम प्रीति है, उसका आसक्ति नाम नहीं है। आसक्ति जिसमें लोभ होता है, धन का संग्रह होता है, तो इंद्रियों की तृप्ति होती है, ऐसे कामों में तो बड़े तत्परता से बड़े जोर से लगे हुए। मैं कहता हूँ फिल्म नहीं छोड़ सकते, बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकते, बस पर पीना ही पड़ता है, साथ में रखते हैं, आफत होती है तो भी उनको निभाते हैं, पीते ही है, भजन ध्यान छूट जाता है, नित्य कर्म छूट जाता है। क्या काम, क्या सोचे? उस गंदे धुएं के समान भी आदर दिया है क्या? नहीं तो कैसे छूट जाए नित्य कर्म? अपना नित्य पाठ कैसे छूट जाए? तो छूट जाता है। तो मतलब क्या है? प्रीति नहीं, करना नहीं चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते? वो उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है। वो कोई प्रवाह पतित तो आ गया तो कर लिया, सत्संग मिल गया तो वैसा कर लिया, सत्संग नहीं मिला तो वो ढिलाई आ जाए, वो बात नहीं है। सत्संग आप मिले तो अच्छी बात है, मदद मिल जाती है, पर न मिलने पर भी हम छोड़ कैसे रहेंगे? हम तो उसमें लगे रहेंगे। क्या वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं करेंगे? एक बार वर्षा होगी फिर वर्षा होगी तो भी खेत करेंगे। सूख जाए तब तक आशा रखते हैं फिर हो जाए, फिर हो जाए, फिर हो जाए, और हो जाए तो बड़ी तेजी से करेंगे। ऐसे सत्संग मिल जाएगा तो तुरंत साधन करेंगे, हम तो करेंगे साधन, चाहे जैसा हो। ऐसा विचार कब होता है जब वो ध्येय बन गया, लक्ष्य बन गया हमारा, तो हमको ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, अकाल पड़े चाहे जमाना हो जाए बढ़िया, खेती में तो करना है खेती भगत पर। इस तरह से हमें तो आध्यात्मिक उन्नति करनी है, ये विचार पक्का हो जाए तो उसकी उन्नति जरूर होगी, ये नियम है, ये कभी फैल नहीं हो सकता। सांसारिक काम तो सिद्धि असिद्धि दोनों होंगे, पर पारमार्थिक है वो तो सिद्धि होगी ही। गीता ने कहा है सिद्धि सिद्धियों समभूत्वा समत्वं योग उच्यते, सिद्धि असिद्धि में सम रहो, पर सम होने पर भी यदाहि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ उच्यते, वो योगारूढ़ हो जाता है। तो योगारूढ़ तो हो जाएगा, पर धनी हो जाएगा कहीं लगाएगा। योगारूढ़ न हो तो ही हमें करना है, योगारूढ़ तो हो जाए तो न हो जाए तो इसमें समान रहना है जरूर, सिद्धि असिद्धि में सब जगह समान रहना है। परंतु आध्यात्मिक उन्नति तो होगी ही, नियम है। ध्यावे सो पावे नहीं तो साक्षी सब संत सब गवाह है, तो इसमें तो लाभ जरूर होगा ही, क्योंकि इसीलिए मानव शरीर मिला है।
और ये लाभ नहीं होगा तो फिर और लाभ लोगे क्या? मनुष्य शरीर मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए, ये भी कहीं लिखा है मनुष्य शरीर मिला धन कमाने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए, मनुष्य शरीर मिला भोग भोगने के लिए, मनुष्य शरीर मिला है कुटुंब पालन करने के लिए। ये उद्देश्य बनाएगा और ये उद्देश्य बना है परमात्मा प्राप्ति के लिए। भगवान ने मानव से यदि ऐसा थोड़ी दिया तो स्त्री बच्चों का पालन करना, कुटुंब का पालन करना कर्तव्य है, और इतने बच्चे हो जाए, इतना कुटुंब हो जाए, आधी बात है। और पारमार्थिक उन्नति होगी इसमें, बिल्कुल हाथ की बात है। इसमें पराधीनता है ही नहीं, स्वाधीनता है कि स्व को जानना है। इसमें करके जानने पर पराधीन होता है, स्व की तरफ पराधीन कैसे होता है? पराधीन होता ही नहीं। मूल क्या चीज है? मूल हमें इस उन्नति में जाना है, हमें तो परमात्मा प्राप्ति करना है, चाहे सो कुछ भी हो जाए। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण, तू बैठ के अपनो भवन को आ। नंदु नीति निपुणाय वास्तुवंतो लक्ष्मी समावेश गच्छतु अद्य में मरणमस्तु युगांतरे। न्याय्यात्मक प्रवृत्ति पदल न दिया, न्यायी रास्ता है, इसको हमें नहीं छोड़ना, इस मार्ग में चलना ही है। दूसरा करे तो न करे, ये मतलब। तो ये मूल चीज क्या है? अपने अहंता का परिवर्तन, मैं का परिवर्तन हो गया। मैं तो परमात्मा प्राप्ति है, मैं तो परमात्मा प्राप्ति करना है, मैं तो इस बात का पथिक हूँ। चाहे दूसरा कोई अच्छा माने, निंदा करे, स्तुति करे, आदर करे, निरादर करे, कुछ भी करे, हमें तो ये लाभ लेना है। कितनी विरुद्ध से विरुद्ध चोटें लगती रहे तो नहीं, पुनः पुनर्प्रतिहन्य माना प्रारब्ध चोट में लेना न करे, इसका त्याग नहीं करेंगे, इसको त्याग करेंगे तो उसको जरूर होगी। मेरी तो इसमें एक और बात है, और हमारे जैसी हुई है कि कैसे ही आदमी क्यों हो, दुराचारी हो, सदाचारी हो, सदगुणी हो, दुर्गुणी हो, कैसे ही क्यों हो, मनुष्य मात्र परमात्मा तत्व प्राप्ति का अधिकारी है। किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, कैसे आचरण वाला हो, केवल मेरे को प्राप्त करना, ये बात एक बात चाहिए। कहती ये तो अंतर शुद्ध होना से होगा, तो शुद्ध करो, वो आपकी मर्जी। पर अशुद्ध से अशुद्ध अंत करने प्रताप का प्राप्ति का पूरा निश्चय कर लिया तो उसको प्राप्ति होगी। गीता कहती अभी से सूराचारो बजते माम अनन्य भाग साधु रेव समंतव्य सम्यक विवशतो ऐसा। और क्षिप्रम भोज जन्मात्मा देरी नहीं लगती, शश्वत शांति नहीं लगती, कौन थे परिजानी ही न विभक्त प्रणश्यति। क्यों हो जाएगा? सम्यक विवशतो ऐसा। मूल कारण यही बताएगा, उसे व्यवसाय बड़ा, निश्चय बड़ा, बढ़िया कर लिया, निश्चय सिद्धि जरूर होगी ही, और होगी वो जन्म जन्मांतर नहीं। क्षिप्रम भोज जन्मात्मा, क्षिप्रम लिखा, क्षिप्रम नाम क्षिप्रम अरम द्रुतम शीघ्रम आशु, ये बहुत जल्दी का सुट की बात, बहुत जल्दी हो जाए। इस वास्ते कैसा ही कोई अनुभव, एक ही शब्द है तो भक्ति नाम अनन्य, न अन्य भजत। अनन्य भाग का ये तेल धारावत चिंतन ये नहीं, उद्देश्य अन्य नहीं, व्यवसायत्मक बुद्धि थी एक, सम्यक व्यवस्थित निश्चय एक पक्का कर दिया। गीता ने मन की एकाग्रता पर जोर नहीं दिया, बुद्धि की एकाग्रता पर जोर दिया। बुद्धि का एक निश्चय अटल होना चाहिए। तो मूल बात ये है, मनुष्य भी मिल गया। अब मूल बात है हमें तो पारमार्थिक उन्नति करना ही है, जैसे हो वैसे करना है। सो पावे, दुख पावे, आदर हो, इस वास्ते मूल का सुधार करके सोचिए।